जीवन के जो सबसे रहस्यपूर्ण है वह है हमारे व्यक्तित्व में श्वास। श्वास के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। हाथ कट गया तो भी जीवन चल सकता है, आँख नहीं है तो भी जीवन चल सकता है, पाँव नहीं है तो भी जीवन चल सकता है, लेकिन श्वास के बिना जीवन संभव नहीं है। कहा भी जाता है जब तक श्वास है तब तक आस है। श्वास हमारे जीवन की वह बिंदु है जहाँ शरीर और आत्मा दोनों मिलते हैं। उन दोनों का जो मिलन बिंदु है वहीं पर कुंडलनी है। कुंडलनी का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा का वह कुंड जहाँ ऊर्जा जो है परत बाय परत लेयर बनाकर ऊर्जा जो है सोया हुआ है। जब ये हमारा ऊर्जा शरीर की ओर गतिमान करता है तो अधोगामी है, लेकिन जब ये ऊर्जा आत्मा को ओर गति करना शुरू कर देता है तो ऊर्ध्वगामी है। हम ऊर्ध्वरेतस बनते हैं। तो जब तक हमारे व्यक्तित्व में जो कुछ भी महत्वपूर्ण हिस्सा है वह श्वास का ही जोर है। श्वास के परिवर्तन से हमारे व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन होता है। जब हमारे व्यक्तित्व में श्वास का परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व है वह कार्बन ऑक्सीजन की एक निश्चित अनुपात है। अगर हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा अधिक है तो हमारा व्यक्तित्व जो होगा लेथेर्जी होगा, तमस होगा, हमारा जीवन अंधेरा होगा। सोना को भी छुएंगे कोयला हो जाएगा। जीवन एक आलस से भरा हुआ होगा। जीवन में ताजगी नहीं होगा, सुबास नहीं होगा, जीवन में कहीं सूर्योदय का क्षण नहीं होगा। लेकिन जब हम कार्बन ऑक्सीजन के अनुपात को बदलते हैं, अगर हम कार्बन की मात्रा शरीर में बढ़ाते हैं, ऐसे मद्यपान और नशा करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बॉडी में बढ़ रहा है, तो शरीर जो है अधिक तमस में चला जाएगा, आलस में चला जाएगा, प्रतिभा से हीन आ जाएंगे और सारे दुख संताप के पीड़ा हमारे जीवन बन जाएगा। लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे, कार्बन की मात्रा हम छीन करेंगे, हमारा व्यक्तित्व में जो तमसपूर्ण हिस्सा है वह सक्रिय होगा। हमारा जो सोया हुआ ऊर्जा का केंद्र है वह सक्रिय होगा, और जिसका कुंडलनी शक्ति जन्मों जन्मों से सोया है, जब तक वह श्वास की हैमरिंग जोर से नहीं करेगा तब तक वह जग भी नहीं सकता। जब हम शरीर में श्वास के परिवर्तन करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में भी आमूल रूपांतरण आ जाता है। हम देखते हैं कि जीवन में जब हम क्रोध में होते हैं, काम वासना में होते हैं, लोभ में होते हैं, हमारा श्वास का जो पैटर्न है अलग होता है। क्योंकि श्वास को शांत रखकर हम क्रोध में उतर ही नहीं सकते, क्योंकि क्रोध के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा आएगा कहाँ से? वही कुंड पर जो शक्ति जमा है वहाँ से आएगा, और वहाँ जब ब्रीदिंग के द्वारा चोट किया जाएगा तब वहाँ ऊर्जा जो है थोड़ा सक्रिय होता है, तो हम क्रोध में उतर जाते हैं। फिर काम वासना में भी हम अगर उतर रहे हैं तो वहाँ भी ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा आएगा कहाँ से? तो श्वास के शक्ति से जब हम कुंड पर चोट करते हैं तब वहाँ से थोड़ा सा ऊर्जा लेकर हम काम वासना में उतरते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है जो कि हम श्वास को शिथिल रखें हम क्रोध में उतर जाएं। संभव ही नहीं है जो कि हम श्वास को शिथिल रखें और काम वासना में उतर जाएं। जीवन में कोई भी कामना, ईर्ष्या, द्वेष या काम, ये सब जो हमारा पकड़ता है, उस आदमी का श्वास का जो लय है जीवन में, श्वास का जो वृत्ति है वह वैसा ही नहीं है जैसा उससे भिन्न प्रकार का आदमी पाया जाता है। ये जो हमारे जीवन में श्वास है, जब हम अपने जीवन में प्राणायाम का उपयोग करते हैं, क्योंकि भारतीय योग ने गहरे अन्वेषण से जाना है कि मनुष्य जो कुछ भी है श्वासों का जोर है। एक खास प्रकार के श्वास से हमारे शरीर में एक खास प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं और हमारा व्यक्तित्व दूसरा होता है। अगर हम जीवन में ऊर्जा को दमित करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो हमारा जीवन जो है कुंठित हो जाता है। क्योंकि हमारा जो रचना है, ये शरीर जो बना ही है, पूरा सेल, ईच एवरी सेल काम ऊर्जा से बना है। काम ऊर्जा का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के केंद्र में सोया हुआ है, इसके प्रत्येक कोष में वह काम जो है सुनिहित है। जब इस काम वासना को हम रोकेंगे, दमित करेंगे, तो ये काम जो है सो क्रोध में बन जाएगा। जब हम इस काम वासना को, गति को रोक देंगे, बिना समझ बूझ के दमन करेंगे, तो उसका व्यक्तित्व अत्यधिक क्रोधी हो जाएगा। जिसके जीवन में सर्वाधिक और तेज क्रोध है
उसका जीवन में काम का दमन है। अगर कोई आदमी क्रोध को भी दमित करे, उसको भी दमन कर ले और ऊर्जा को परिवर्तन नहीं करे, रूपांतरण नहीं करे, तो उसका जीवन अधिक लोभी हो जाएगा, ग्रीडी हो जाएगा, लालची हो जाएगा और हम नीचे से नीचे गिरते चले जा रहे हैं, क्रूप होते जा रहे हैं। ऐसे आदमी लोभी जिसका व्यक्तित्व है, ग्रीडी है, लालची है, ये दूसरे को निंदा में हमेशा जो है रस लेगा, दूसरे को निंदा करके ही ये तृप्त होता है। इसके पास अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं होता है, अपने जीवन में कोई इसका सूर्योदय होता ही नहीं। और जो व्यक्तित्व हमेशा दूसरे को उन्मुख हो, उसमें अपनी क्रूरता होता है, क्योंकि दूसरे को जब हम निंदा करते हैं तो उसके सापेक्ष में अपने को ऊंचा मालूम होता है। या अपना क्रूरता को देखने के लिए दर्पण के सामने खड़ा ही नहीं होते। इसके पास शुभ से शुभ स्थिति भी दिया जाए, सिस्टम से सिस्टम भी छन आ जाए, उसमें भी ये क्रूरता निकाल लेगा। वैसे ही जीवन के हर एक चीज़ का दो पल होता है। अगर आदमी हीन चित्त का हो तो वह जीवन के सिस्टम से सिस्टम आयाम में से जो है निषेध खोज लेगा। अगर आदमी विधायक चित्त दशा हो तो उससे जीवन के सिस्टम से सिस्टम, निम्नतम से निम्नतम जो दशा है उसमें भी वह श्रेष्ठ को खोज लेगा। यह हम पर निर्भर है कि हमारा मनोवृत्त कैसा है। और ये हमारा मनोवृत्त जो है हमारा श्वास से संबंध रखता है। जब आदमी ध्यान से प्राणायाम के द्वारा अपने भीतर श्वास का रासायनिक परिवर्तन करता है तो उसका व्यक्तित्व में भी एक आमूल रूपांतरण आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होता है, ऑक्सीजन की लेयर ऊपर उठता है, तो उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में एक आमूल रूपांतरण आ जाता है। इसका प्रभाव उसके खून पर पड़ता है, उसके स्नायु पर पड़ता है, उसके मस्तिष्क पर भी पड़ता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है अभी वह कार्बन ऑक्सीजन का एक अनुपात है। और जीवन में हम जितना तमस बढ़ा रहेंगे और जीवन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता चला जाएगा उतना जीवन अंधेरे के तल पर उठता चला जाएगा। और जीवन में जितना कार्बन की मात्रा बढ़ता चला जाएगा हमारा जीवन उतना ही दीनहीन होता चला जाएगा। और जीवन में जितना ऑक्सीजन की मात्रा हम बढ़ाते चले जाएंगे जीवन उतना ही अधोगमन की ओर कम और ऊर्ध्वरेतस हो जाएगा। तो जो कुंड पर जहाँ सारा ऊर्जा परत दर परत जो है कुंड मारकर सोया हुआ है, उस ऊर्जा को आत्मा को और गति कैसे करें, इसके लिए योग ने, प्राणायाम ने कुछ विधियाँ खोजे हैं। और श्वास के आमूल रूपांतरण से हमारा व्यक्तित्व में रूपांतरण हो जाता है। जब हम श्वास में परिवर्तन करते हैं तो शरीर में एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और जब शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो फिर वही मन नहीं रह जाएगा, उस मन को विदा ही होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो अभी संस्कार है चित्त पर, जो मन है, जो सोचने विचारने की जो कनिंगनेस है, वो जो ढांचा है, जब तक इस फॉल्स पर्सनैलिटी को हम गिराएंगे नहीं तो हमारे व्यक्ति में जो है एक संतुलित पर्सनैलिटी पैदा नहीं होगा। अभी तक जो हम रह रहे हैं छायावादी शैडो पर्सनैलिटी में रह रहे हैं। इस पर्सनैलिटी को कैसे तोड़ा जाए, तो पहले अराजक श्वास लेना चाहिए और अराजक श्वास के द्वारा इस पर्सनैलिटी को हम तोड़ते हैं। और जब ये ब्रीदिंग टूटता है तब हमारे भीतर एक अब स्पेस मिला है। अब हम जीवन को जो श्रेष्ठतम पहलू है, सुंदर पहलू है, वह पैदा होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है, जितना हम शरीर केंद्रित होते चले जाते हैं, और जो आदमी जितना शरीर केंद्रित हो जाएगा उसके जीवन में कोई आनंद आएगा, कोई क्षण आएगा, कोई खुशियाँ आएगा, तो शरीर केंद्रित होगा। इसीलिए वो आदमी अधिक से अधिक काम की ओर गतिशील हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान में हमारा ऊर्जा भौतिक शरीर के ओर अधिक गतिमान न होकर अपने आत्मा की ओर जब ये ऊर्जा गति करता है, ऊर्ध्वरेतस करता है, तो हमारे जीवन में एक सुबास आ जाता है। जैसे क्रोध में शरीर जहर छोड़ता है, विष छोड़ता है, वैसे ही ध्यान में शरीर जो है सुगंध छोड़ता है, आलोकित ध्वनि सुनाई पड़ता है, एक नए डायमेंशन उसके सामने जगमगा उठता है, एक नए रंगों की सुभाष होता है जो बाहरी जगत में नहीं है। ये सब परिवर्तन होता है।
निश्चित ही शारीरिक परिवर्तन जो है साधना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम शारीरिक परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है फाउंडेशन है, यहीं से पिलर उठाया जाएगा और साधना के भवन तैयार किया जाएगा, तो उसमें शरीर का रूपांतरण सर्वाधिक जरूरी है। और शरीर के रूपांतरण के लिए सबसे जो पहला प्रयोग है वह श्वास पर ही प्रयोग करना है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं श्वासों के जोड़ है। जब हमारा बायो केमिस्ट्री बदलता है श्वास के द्वारा, हमारा मन बदलता है, हमारा शरीर बदलता है और हम आत्म केंद्रित होते हैं। ऊर्जा जो है ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्स को गति करना वो छोड़ देता है, वर्टिकल एक्स में ऊर्जा जो है सो गतिमान होना शुरू हो जाता है। तो योग ने बहुत सारे विधियों को तलाश किया है, लेकिन सबसे पहले जो है साधक की समस्या है साधक के पास क्या डिवाइस दिया जाए। तो हमारे व्यक्तित्व को रूपांतरण के लिए दो चीज़ अहम जरूरी है, एक प्राणायाम, दूसरा मंत्र विज्ञान। क्योंकि हम पहला जो केंद्र हमारा शरीर को देखें तो वह हमारा श्वास ही है। दूसरा जो केंद्र है हमारा व्यक्तित्व में वह है ध्वनि। ध्वनि के द्वारा भी हमारे व्यक्तित्व में आमूल रूपांतरण किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे भीतर शोरगुल है मन में वह एक अराजक ध्वनियों को जोड़ है। इस क्वैश को, ये अराजकता को कैसे विदा किया जाए, इसके लिए योग मंत्र विज्ञान का उपयोग किए हैं। तो जब हम शरीर के तल पर काम कर लेंगे प्राणायाम का, दूसरा तल होता है मंत्र को द्वारा इस अनार्किक साउंड को, इस क्वैश ध्वनि को, इस आवारा मन को, इस बारगेट मन को कैसे विदा किया जाए, उस पर हम प्रयोग करते हैं। हमारे फेफड़े में लगभग करीबन 6000 छिद्र होता है। अभी जो हमारा श्वास का प्रणाली है उसमें मुश्किल से 2000 छिद्रों में ऑक्सीजन पहुंचता है, बाकी 4000 छिद्र में जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ रहता है, गंदी वायु। इस तरह हमारा जो पर्सनैलिटी होगा लिथर्जी होगा। प्राणायाम ने ऐसे श्वास का, प्राणायाम का ऐसे टेक्निक खोजा है जो कि इतनी हम अपने शरीर का ऑक्सीडाइजेशन कर दें कि 6000 जो फेफड़ा में छिद्र है उसमें ऑक्सीजन भर जाए और कार्बन जो गंदी वायु से भरा हुआ रहता है वह विदा हो जाएगा। जब 6000 छिद्र में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा तो जागने की अधिक संभावना होता है, अधिक कार्बन के साथ अधिक सोने की संभावना होता है, अधिक ऑक्सीजन के साथ अधिक जागने की संभावना होता है। तो श्वास के द्वारा जो हम अपना व्यक्तित्व में रूपांतरण कर सकते हैं, जो जागरण ला सकते हैं, वह प्राणायाम है। जितना हम प्राणायाम करेंगे उतना हमारा जो ऊर्जा है आत्म केंद्रित होता चला जाएगा, शरीर केंद्रित जो उसका रूट्स है वह समाप्त होता चला जाएगा और हॉरिजॉन्टल एक्स में वो गति न कर वर्टिकल एक्स में गतिमान हो जाएगा। जिसका कुंडलिनी शक्ति जाग गया हो, ये कुंडलिनी का जो मार्ग है उसमें चक्रों को जो मार्ग बताया गया है, जब कुंडलिनी ऊर्ध्वरेतस होता है तो वो चक्रों का पॉइंट बताया गया है शरीर में, वो सब स्टेशन है। उस स्टेशन पर कुंडलिनी आता है, रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर वहाँ ठहरता है, फिर आगे बढ़ता है। और आदमी का जो व्यक्तित्व जो सर्वाधिक सक्रिय होगा, उसके व्यक्तित्व में जो केंद्र पहले जो कुंडलिनी का अनुभव होगा उसी केंद्र पर होगा, उसका वह केंद्र थोड़ा भारी हो जाएगा। कोई आदमी मस्तिष्क प्रधान है, तर्क चिंतन मनन इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो ध्यान के बाद उसका मस्तिष्क जो है आज्ञा चक्र भारी हो जाएगा। कोई आदमी भाव प्रधान है तो ध्यान के बाद वो अधिक भावुक हो जाएगा। तो जिसका कुंडलिनी शक्ति जग गया है उसके आसपास अगर कोई आदमी आता है तो वो अपने काम का केंद्र मूलाधार चक्र को सक्रिय महसूस करेगा, क्योंकि उसका जो कुंडलिनी ऊर्जा है जन्मों जन्मों से मूलाधार चक्र के जो संभावना है उसके अलावा कोई जीवन में संभावना और अन्य आयाम देखा ही नहीं है। और मूलाधार चक्र का जो संभावना है वह कम से आदमी जिसका कुंडलिनी जग गया है उसके पास जब आएगा तो वह देखेगा कि हमारा काम का केंद्र सक्रिय हो गया है। महिला आएगा तो वह भी अपने में महसूस करेगा कि काम का केंद्र जो हमारा है सक्रिय हो गया है। वह लज्जा बस या ये बात अशोभनीय मालूम हुआ बोलेगा नहीं। इसका गहरा कारण यह है कि जिसका कुंडलिनी शक्ति जग गया है उसके आसपास जो भी आदमी आएगा अगर थोड़ा प्रेमपूर्ण हो, लयबद्ध हो, तो देखेगा कि हमारे शरीर में जो चक्र सक्रिय है वह जाग गया है। अधिकांश लोग जो है मूलतः मूलाधार चक्र पर ही केंद्रित होते हैं, तो वही उसका बोध होता है और वह सक्रिय हो जाता है और वह अधिक कामुक महसूस होता है। यह इस बात का संकेत है कि यह बता रहा है कि ऊर्जा का और कोई डायमेंशन नहीं है। जिस डायमेंशन में ऊर्जा का आप उपयोग किए हैं
वह केंद्र सक्रिय हो गया। लेकिन थोड़ा हम अवकाश दें, एक आकाश दें, तो वह ऊर्जा जो है फिर गति करेगा, ऊर्ध्वरेतस हो जाएगा, क्योंकि उस आयाम को वह बंद कर रहा है और नया एक रास्ता अपने भीतर तलाश कर रहा है। गुरुदेव के जीवन में बहुत सारे दृष्टांत है, ऐसा अनुभव आया है कि उसके आसपास जो भी स्त्रियां आती थी वह अपने आप को अधिक कामुक महसूस करने लगते थे और यौन केंद्र को अनुभव करने लगते थे। लेकिन इसके लिए गुरुदेव को बहुत बदनामी हुआ। दूसरा आदमी जो गुरुदेव को समझ रहा है, ये कुछ कर रहा है, नहीं वो कुछ कर नहीं रहा है। जिस आदमी का कुंडलिनी शक्ति जाग गया हो, उसके पास अगर कोई थोड़ा सा लगा वो प्रेमपूर्ण मुद्रा में आ रहा है, तो वो अपने आसपास महसूस करेगा कि हमारा यौन केंद्र सक्रिय हो गया। ये एक रूपांतरण का क्षण है, क्योंकि उसके जीवन में जो भी आनंद का कोई द्वार आया है, आनंद का कोई क्षण आया है, तो काम के ही द्वार से आया है। वह हमारे जीवन के सबसे न्यूनतम चक्र है, या वो जीवन को कहें कि वह कर्क रेखा है जहाँ से सूर्य गुजर रहा है, उसके ऊपर 7 चक्र है, उसके नीचे 7 चक्र है। भारतीय योगियों को इसका भी अनुभव हुआ था, उससे नीचे जो 7 चक्र है उसका वह गिनती करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो बहुत न्यूनतम चक्र है। मूलतः जो लिया जाएगा तो यहीं से लिया जाएगा। तो ये जो मूलाधार केंद्र है ये कर्क रेखा है, और हर चीज़ हमारे जीवन में जो प्रभावित होते हैं सूर्य से प्रभावित होते हैं। तो जीवन का थोड़ा सा सूर्य के और ऊर्जा वहाँ पर कुंड के समान है। हमारे शरीर में एक लयबत्ता आ जाता है, हमारे श्वासों में एक लय हो जाता है और उसका श्वास लयबद्ध हो जाता है।